मुस्तफा के आदमियों ने राधा और गंगा को गन पॉइंट पर ले रखा था और उनके हाथ पीछे की तरफ बंधे हुए थे। मुस्तफा राधा को ऊपर से नीचे तक घूर कर बोला, सही है बॉस। सुना है तू बड़े बड़े स्टिंग ऑपरेशंस करती है, तो मेरा मन आज तेरे साथ स्कैंडल बनाने का हो रहा है। वो क्या होता है, एमएमएस टाइप का। जुबान काबू में रख मुस्तफा, हमने कहा ना कि राधा को जाने दे। तभी मुस्तफा ने आगे बढ़कर एक जोर का थप्पड़ गंगा के चेहरे पर मारा। बहुत बड़ी बातें कर रहा था तू, अब कहां गई तेरी मर्दानगी? अच्छा चल, मैं तुझे एक मौका देता हूं। हम सभी के सामने तुझे राधा यानी अपनी महबूबा के साथ यहीं पर हनीमून मनाना होगा। मतलब थोड़ा सा तो मैं इसे छोड़ने के बारे में कुछ सोचूंगा। छी, तुम अपने आप को गैंगस्टर कहते हो? हरकतें तो तुम्हारी सड़क छाप गुंडे जैसी हैं। अगर मैं यहाँ से एक बार निकली ना तो तुम्हारा ये पूरा ठिकाना खत्म करवा दूंगी। अभी तो बहुत ज्यादा हो रहा है मुस्तफा। तभी मुस्तफा ने एक गोली चलाई जो सीधा राधा के कान के बगल से होते हुए गुजर गई। राधा के मुंह से चीख निकल गई। ये क्या पागलपन कर रहे हो तुम? बातें नहीं, एक्शन चाहिए। अब की बार ये गोली बगल से नहीं गुजरेगी। चल रोमांस शुरू कर, वरना हाथ खोलो रे इस हीरो के, आज रोमांस लाइव देखेंगे। मुस्तफा के आदमियों ने उसका ऑर्डर पाते ही गंगा के हाथ खोल दिए। गंगा इस वक्त खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहा था। गंगा, मेरी फिक्र मत करो, बस एक बात याद रखना कि तुम जो करने जा रहे हो वो बिल्कुल सही है। वहां मौजूद सभी गुंडों के मुंह से हंसी के ठहाके निकल रहे थे। तभी गंगा ने एक झटके में एक गुंडे का पिस्तौल छीन लिया और अगले ही पल मुस्तफा की गर्दन अपने हाथ में ले ली। ये क्या कर रहा है तू? पागल हो गया है क्या? मेरे लोग तुझे जान से मार देंगे। अरे मारेंगे तो तब जब हम उन्हें मौका देंगे मुस्तफा। अपने आदमियों से बोल गन्स नीचे फेंक दे और हाथ ऊपर कर ले, वरना तेरा भेजा बाहर कर देंगे। ये सब तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। जो कह रहा हूं जल्दी कर। मुस्तफा ने अपने आदमियों को इशारा किया तो सबने गन नीचे फेंककर हाथ ऊपर कर लिए। फिर गंगा ने सभी को बांध दिया। हमने तुमसे कहा था ना कि हमसे मत उलझना, वरना गंगा के सैलाब में बह जाओगे। चलो अब रेडी हो जाओ। क्या करना चाहता है तू? बताता हूँ। वो सामने वाले कमरे में कहा है। वो तेरे किसी काम का नहीं, बारूद भरा है उसमें। ओह, तो पहले तोरी धुलाई तो कर दे हम। और फिर गंगा ने मुस्तफा के आदमियों के सामने ही उसे पीटना शुरू कर दिया। मुस्तफा के होंठ फट गए और मुंह से खून निकलने लगा। कुछ देर बाद ऐसा लगने लगा जैसे वो मर जाएगा। गंगा, उसे मार दोगे क्या? जल्दी निकलो यहाँ से, हम पुलिस को इन्फॉर्म कर देंगे। पुलिस तो खुद इससे डरती है, हम इसे आज छोड़ेंगे नहीं। जब गंगा लगातार मुस्तफा को मारता रहा तो मुस्तफा चीखते हुए बोला, अब बस कर, ओवर एक्टिंग। मार देगा क्या? जितना कहा था तूने मैंने कर दिया। मुस्तफा की बातें सुनते ही गंगा चौंक पड़ा। वहीं दूसरी तरफ राधा उसे हैरानी से देखने लगी। ये क्या बकवास कर रहा है तू? क्या बोल रहा है? अरे भाई, मुझे नहीं पता था कि तू ऐसा करेगा मेरे साथ। अगर कोई और होता तो उसे मैं दुनिया से उठा देता। तूने बोला था कि ये लड़की तुझे प्यार तो करती है मगर करीब नहीं आने देती। तुझे इसके साथ हनीमून मनाने का था, इसलिए तूने हमसे ये सब नाटक करवाया। हम तो कर भी रहे हैं पर तू तो जान लेने पर आ गया। ये क्या उल्टी सीधी बकवास कर रहा है तू? मैंने ऐसा कब कहा? तभी मुस्तफा ने राधा की ओर देखकर कहा, मैडम, इसने मुझे इतने पैसे दिए कि डाउन होने के बावजूद मैं ऐसा काम कर रहा था जो मेरे लेवल का ही नहीं है। पर मुझे किसी को सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। चलो रे, मार दो इन दोनों को, बहुत हुआ अब। रोहन के कहने पर मुस्तफा ने जो किया उससे गंगा एकदम से शॉक था। वहीं राधा आंखों में आंसू लिए गंगा को घूर रही थी। मुझे यकीन नहीं होता गंगा कि
अपनी हवस के लिए तुम इस हद तक जा सकते हो? आई हेट यू। ये झूठ बोल रहा है राधा। अरे हमारे यकीन करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और तभी राधा बाहर की तरफ जाने लगी। गंगा उसके पीछे जाने लगा तो मुस्तफा के एक आदमी किसी तरह आजाद होकर गन उठाने लगा। नहीं, उन्हें मारना नहीं है, जो काम मिला था वो पूरा हुआ। इधर गंगा राधा को मना रहा था। राधा, तुम फिर से एक बार गलती कर रही हो। अरे हम तो तुम्हारे साथ ऐसा करने का सपने में भी नहीं सोच सकते। तभी गंगा ने गुस्से में आकर गन चला दी और गोली उस कमरे में जाकर टकराई जहां बारूद रखा हुआ था। अगले ही पल एक जोरदार धमाका हुआ। अभी अभी जिस घर से राधा और गंगा बाहर निकले थे वो पूरी तरह से खाक हो चुका था और उसके अंदर मौजूद मुस्तफा और उसके आदमी भी मारे जा चुके थे। ओह माय गॉड, ये क्या किया तुमने? उन्हें मार दिया? हमने नहीं, उनकी किस्मत ने उन्हें मारा है। वैसे भी वो गुंडे ही थे। हाँ, तुमने उन्हें इसलिए खत्म कर दिया ताकि तुम्हारा सच बाहर ना आए। गंगा, मैं जा रही हूँ, फिलहाल मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। इतना कहकर राधा वहां से चली गई और इधर दूसरी तरफ ये खबर रोहन तक पहुंच चुकी थी और इस खबर ने सिर्फ रोहन को ही नहीं बल्कि पूरे शहर को हैरान कर दिया था कि मुस्तफा और उसकी गैंग अब खत्म हो चुकी है और रोहन फोन पर किसी से बात कर रहा था। What? How is this possible? मुझे यकीन नहीं होता कि उस गंवार ने मुस्तफा की पूरी गैंग को खत्म कर दिया। ये कैसे हो सकता है? दूसरी तरफ से कोई जवाब दिया गया और उसके बाद रोहन ने फोन रख दिया। वो इस वक्त आयशा के साथ उसके घर में था। क्या हुआ? ये तुम किससे बात कर रहे थे? और मुस्तफा की गैंग खत्म होने का क्या मतलब है? मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा आयशा कि यह हुआ कैसे। उस गैंगा ने मुस्तफा और उसकी पूरी गैंग को खत्म कर दिया। मेरे एक जानने वाले का कॉल था। रोहन की बात सुनकर आयशा का मुंह खुला का खुला रह गया। उफ, फिर तो तुम्हारा सारा प्लान चौपट हो गया। अरे कुछ भी चौपट नहीं हुआ है, वो मेरा काम करके मरा है और अब बाकी जो कुछ भी करना है तुम्हें करना है। तुम राधा के दिल में गंगा के लिए और गलतफहमी पैदा करोगे जिससे मैं उसका फायदा उठाऊंगा और फिर इसी बेस पर जब तुम उस पर इल्जाम लगाओगे और सब कुछ साबित हो जाएगा उससे खुद कंपनी से बाहर निकलना जाएगा। सांप भी मरेगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। प्लान तो तुम्हारा गजब का है, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि गंगा जैसा मामूली सा गांव का लड़का मुस्तफा जैसे पूरे गैंग को कैसे खत्म कर सकता है। ये सब बस तुक्के से हुआ है। मुस्तफा ने एक कमरे में बारूद का स्टॉक रखा था, उसी में धमाका हुआ और सभी मर गए। लेकिन चलो, जो हुआ अच्छा ही हुआ, कम से कम एक राजदार खत्म हुआ। रात हो चुकी रोहन, अब घर जाओ। आगे क्या करना है मुझे बता देना। ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। गंगा के ऊपर राधा का ट्रस्ट कम हुआ है पर खत्म नहीं। गंगा अभी अकेला फील कर रहा होगा। कल उससे मिलो, थोड़ी सिंपैथी दिखाओ और धीरे धीरे उतार लो शीशे में। तुम्हें लगता है कि गंगा इतनी जल्दी पिघल जाएगा? अगर नहीं पिघलता है तो दूसरा रास्ता अपनाओ। तुम्हारे पास तो ढेरों फिल्म की स्टोरीज होंगे। और हाँ, ये काम जल्द से जल्द होना चाहिए क्योंकि ताऊ जी ने हम दोनों को 50 करोड़ के 100 करोड़ बनाने को कहा है, इसलिए वो इसमें सक्सेसफुल हो उससे पहले तुम सक्सेसफुल हो जाओ। इतना कहकर रोहन वहां से चला गया तो आयशा मन ही मन मुस्कुराने लगी। उसके दिमाग में अब ऐसा प्लान आ चुका था जिसमें गंगा को फंसना ही फंसना था। गजब, अब आएगा मजा। गंगा को शीशे में उतारने में काफी टाइम जाएगा तो डायरेक्ट खेल ही लेते हैं ना। वैसे भी आज नहीं तो कल ये हंगामा होना ही है। और फिर अगले दिन आयशा अट्रैक्टिव सा मिनी ड्रेस पहनकर गंगा के ऑफिस की तरफ निकल गई। गंगा इस वक्त अपने केबिन में बैठा हुआ था
जब आयशा वहां पहुंची। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? गंगा ने एक नजर आयशा को ऊपर से नीचे देखा। वो चाहकर भी उससे अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। क्या मैं अंदर आ जाऊं? ओह हाँ, कम इन। दरअसल मुझे तुमसे कुछ कहना था। गंगा ने आयशा को एक नजर घूर कर देखा। वो उसके चेहरे से उसके इरादों को जानने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि आजकल गंगा को लग रहा था कि आयशा में थोड़ा चेंज आया है। हमसे काम सब ठीक है ना? बताइए क्या बात हुआ आयशा जी? आयशा धीरे धीरे चलकर गंगा के काफी करीब आ गई। फिर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, क्या है ना गंगा जी, कल स्टूडियो में 20 टेक्स के बाद भी मैं एक सीन तक कंप्लीट नहीं कर पाई, इसलिए आपके उस डायरेक्टर स्मिथ ने मुझे प्राइवेटली उस सीन की प्रैक्टिस के लिए बुलाया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है आयशा जी। तो फिर उसमें दिक्कत क्या है? गंगा जी, दरअसल स्मिथ ने मुझे मिलने के लिए अपने होटल रूम में बुलाया है। वैसे तो आई नो स्मिथ इज अ गुड गाय, बट मैं चाहती थी कि आप भी अगर मेरे साथ चलते तो मैं काफी सेफ फील करती। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए आयशा जी, हम आपके साथ। गंगा आयशा को हाँ बोलने ही वाला था, लेकिन तभी उसके दिमाग में आया, ये क्या कर रहा है गंगा? राधा को वैसे भी आयशा जी बिल्कुल पसंद नहीं है, और अगर इस बार गलती से उसने हमें आयशा जी के साथ देख लिया तो वो हमें कभी माफ नहीं करेगी। ये सब सोचने के बाद एक लंबी सांस लेकर वो आयशा से बोला, अरे वो क्या है ना आयशा जी, हम आपके साथ जरूर चलते, मगर हमें अचानक से जरूरी काम याद आ गया। आप तो समझ ही सकती हैं कि कंपनी की कितनी जिम्मेदारियां हैं हम पर। बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार कॉल कर लेना, हम 1 मिनट में हाजिर हो जाएंगे। मगर हमने कहा ना कि हम हैं, यकीन करिए ना हम पर। ये कहते हुए गंगा ने हड़बड़ी में आयशा के कंधे पर हाथ रख दिया, और बदकिस्मती से ये सब कुछ केबिन के बाहर खड़ी राधा गुस्से से देख रही थी। ये गंगा भी ना कभी नहीं सुधरेगा। मुझे तो लगा था ये मेरे बारे में सोच रहा होगा, लेकिन नहीं, इसने तो एक दिन भी मेरा इंतजार नहीं किया। गंगा ने उसे नहीं देखा, लेकिन जब आयशा ने राधा को देखा तो गंगा को हक कर लिया। थैंक यू सो मच गंगा, मुझे पता था कि आप मेरी हेल्प जरूर करोगे। अरे ये क्या कर रही हो? इट्स ओके, तुम जाओ आराम से। हाँ, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे तुरंत कॉल करना। आयशा हाँ में सर हिलाते हुए वहां से बाहर निकल गई, और इधर राधा ने जब गंगा और आयशा को गले मिलते देखा तो वो गुस्से में वहां से बाहर निकल गई। मैं ही गलत थी जो इस पर इतना यकीन किया। अब तो मुझे लगने लगा है कि गंगा मुझे धोखा दे रहा है। मुस्तफा शायद सच ही कह रहा था। राधा वहां से बाहर निकली थी कि तभी उसके रास्ते में रोहन आ गया। अरे राधा, क्या हुआ? तुम इतने गुस्से में क्यों दिख रही हो? दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। अरे इतना भड़क क्यों रही हो यार? देखो राधा, अगर पास्ट में मुझसे कोई गलती हुई हो तो आई एम सॉरी, मगर प्लीज मुझसे इस तरह से बात तो मत करो। बताओ मुझे क्या प्रॉब्लम है? हो सकता है मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकूं। मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए रोहन, प्लीज लीव मी अलोन। लगता है गंगा की वजह से परेशान हो। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। वैसे मुझे पता है कि तुम गंगा से प्यार करते हो, और इसीलिए मैंने कई बार गंगा को समझाया भी कि आयशा से दूर रहे, लेकिन पता नहीं कौन सा भूख है उसके अंदर। कभी आयशा के घर पर दिखता है, कभी उसके साथ किसी होटल रूम में। क्या कहा तुमने? गंगा आयशा के घर और होटल रूम में उसके साथ जाता है? ओह सॉरी, मुझे लगा ये सब तुम्हें पता होगा। सो सॉरी, लीव इट। मैं चलता हूँ। तभी राधा रोहन का रास्ता रोकते हुए बोली, मुझे सच बताओ रोहन, क्या कह रहे हो तुम? अरे छोड़ ना यार, वो सब ऐसे ही मुंह से निकल गया। क्या गंगा और आयशा का अफेयर चल रहा है? तुम्हें नहीं पता था क्या? हाँ, उनका कुछ तो चल रहा है, वरना तुम ही सोचो, कोई लड़का होटल के एक ही रूम में किसी लड़की के साथ क्या करने जाएगा? तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे यकीन नहीं। इसीलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं बता रहा था।
खैर, तुम चाहो तो गंगा से डायरेक्ट पूछ सकती हो। चलो मेरे साथ, मैं आज उस गंगा से हर एक धोखे का हिसाब लूंगी। राधा की बात सुनकर रोहन के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि वो जानता था कि अगर गंगा उसे रोहन के सामने ले गई तो सब कुछ सामने आ जाएगा। इसलिए वो बात को बदलते हुए बोला, अरे छोड़ो ना, अगर तुम उसके पास अभी गई और उसे पता चल जाएगा कि तुम उसका सच जान गई हो तो वो सतर्क हो जाएगा। मतलब क्या कहना चाहते हो तुम? तुम्हें सच अपनी आंखों से देखना है ना, तो फिर रुको आज की रात। मैं जानता हूं कि आज वो फिर से किसी होटल या गेस्ट हाउस या फिर आयशा के रूम पर जाएगा। मैं उसे रंगे हाथ पकड़ लूंगा, फिर तुम खुद ही देख लेना कि सच क्या है और क्या झूठ। रोहन की बात सुनकर राधा अपनी आंखों में आंसू लिए कुछ देर तक सोचती रही, फिर हाँ में सर हिलाते हुए बोली, ठीक है, मैं भी देखूंगी कि आखिर ये आदमी कितना गिर सकता है। अभी मैं घर जा रही हूँ, लेकिन तुम्हारी कॉल का वेट करूंगी। याद रखना, अगर ये बात झूठ निकली तो अच्छा नहीं होगा। मेरा यकीन करो, ये गांव के लोग ऐसे ही होते हैं, जिस्म की भूख इनके दिल से कभी नहीं जाती। जल्द ही उस गंवार का सच तुम्हारे सामने होगा। राधा ने कुछ नहीं कहा, बल्कि वहां से अपने रास्ते आगे बढ़ गई और इधर उसको जाता देख रोहन के चेहरे पर एक इविल स्माइल आ गई। गंगा, तू तो गया बेटा। अब आज रात वो होगा जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इतना कहकर रोहन ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और आयशा का नंबर डायल किया। हेलो आयशा, मेरी जान, प्लान पर काम करने का वक्त आ गया है। आर यू रेडी? आई एम ऑलवेज रेडी रोहन। रात होने को है और हमारा खेल शुरू होने में कुछ ही वक्त है। तो फिर शुरू करो और काम होते ही मुझे कॉल करना। इतना कहकर रोहन ने फोन रख दिया और इधर दूसरी तरफ आयशा का दिल जोरों से धड़क रहा था। वो हर बार मोबाइल में गंगा का नंबर देखती और फिर डायल के बटन पर उंगली रखते ही हटा देती। मुझे बहुत डर लग रहा है। गंगा के साथ ऐसा करना क्या सही होगा? उसने मेरी बहुत हेल्प की है। क्या उस मासूम के साथ ये करना चाहिए? लेकिन अब मैं पीछे नहीं हट सकती, मुझे ये करना ही होगा। आखिर मेरे फ्यूचर का सवाल है, ये करके ही मेरी जरूरतें पूरी हो सकती है। और इधर दूसरी तरफ गंगा अपने मिशन 100 करोड़ प्रॉफिट में लगा हुआ था। इस वक्त वो बोर्ड मेंबर शशांक के साथ था। शशांक, हम जानते हैं कि ये काम इतना आसान नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि हमने कहा ना कि देश के बड़े मिनिस्टर का साथ हमारे पास है। पैसे सबके लगेंगे इन्वेस्टमेंट में, मगर प्रॉफिट 2 गुना होना चाहिए, तभी हमारा 50 करोड़ 100 करोड़ होगा। पूरा प्लान हमने तुम्हें बता ही दिया है। मुझे यकीन नहीं था कि ये काम इतना आसान होगा, लेकिन आपके रहते हुए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। फिक्र मत कीजिए, शुरू में आपने जैसा प्लान बनाया था सब कुछ वैसे ही होगा। शशांक ने उससे हाथ मिलाया और उठकर बाहर चला गया। तभी गंगा का मोबाइल बज उठा। स्क्रीन पर देखा तो आयशा का कॉल था। अरे ये आयशा जी हमें काहे कॉल कर रहे हैं? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? ये सोचते हुए गंगा ने फोन कान से लगाया। हेलो आयशा जी, इज एवरीथिंग ओके? गंगा, मुझे इस प्रोड्यूसर की नीयत सही नहीं लग रही। ये मेरे साथ जबरदस्ती करने की सोच रहा है। ये क्या कह रही हो तुम? उसकी इतनी हिम्मत है? मुझे बहुत डर लग रहा है गंगा, प्लीज मुझे बचा लो। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। रिलैक्स रिलैक्स आयशा, तुम किसी तरह से वहां से बाहर निकलो, हम आ रहे हैं। उसने मुझे अपने बेडरूम में लॉक कर दिया है गंगा, मैं बाहर नहीं निकल सकती। कह रहा है कि ये बेडरूम में स्पेशल न्यूड ऑडिशन लेगा और मेरे साथ न जाने क्या क्या। इतना कहकर आयशा जोर जोर से रोने लगी। तभी गंगा ने उसे समझाते हुए कहा, देखो आयशा, हिम्मत मत हारो, हम बस तुम्हारे पास पहुंच ही रहे हैं। तो सुनो, हम कुछ नहीं होने देंगे, हम थोड़ी देर में आ रहे हैं। अपना फोन हर हाल में ऑन रखो और तुम बेडरूम को अंदर से लॉक कर दो।
जब तक हम ना आ जाए दरवाजा मत खोलना, और अपनी लोकेशन भेजो जल्दी से हमें। हाँ, मैं भेजती हूँ। अगले ही पल फोन कट गया। गंगा ने स्क्रीन पर देखा तो आयशा ने उसे लोकेशन सेंड कर दी थी। गंगा जल्दबाजी में बाहर निकला और अपनी कार में बैठकर तेजी से आगे बढ़ गया। उसे जाता देख रोहन, जो दूर ही खड़ा था, मुस्कुराने लगा। The game is on, गंगा प्यारे। तुझे खुद का किनारा नहीं मिलेगा। ये रोहन का चक्रव्यूह है बेटा। बच सकता है तो बच कर दिखा। अरे हाँ, शायद अब राधा को बुलाने का वक्त आ गया है।